जय माता की, जय हिंद, जय भारत। तो भाइयों, कई दिन हो गए थे जो आप लोगों के सामने आ नहीं पाए। और एक ही तरह की वीडियो डालते डालते हमें लग रहा था कुछ इसमें नवीनता आए। और कुछ लोगों की सोच थी या कहना था, फ़ोन भी आए थे कि आप केवल एक ही तरह की वीडियो डाल रहे हैं। कुछ जो वहाँ के पंडोखर बाबा हैं, उनकी भी आवाज़ में कुछ जानकारियाँ दिलवाएं, क्योंकि आप एक पक्षी डाल रहे हैं। तो हम उसको दो पक्षी करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और प्रकृति का संयोग देखिए कि हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम जैसी वीडियो डाल रहे थे तो पंडोखर बाबू को लगा कि इन लोगों को थोड़ा सा धमकाया जाए और इन लोगों को बुला के इनके बातें करके वापस दूसरे स्टेटमेंट डलवाए जाए, जैसा लाल सिंह पटवा के समय पर इन्होंने किया था। उसका स्टेटमेंट बदलवा के डाला। फिर भी वो व्यक्ति ऐसा था, इसके बाद भी उसने हमें अगला स्टेटमेंट दे के उसका खंडन भी किया, जो आप लोगों ने देखा। और इन्हें भी लगा कि पहले तो हम आपको इनसे, इन्होंने जो बोला है, बात हुई है दिनेश जी से, लखनऊ के हैं, उसकी वीडियो आप देख चुके हैं। पहले तो आप वो वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि वो ऑडियो है, हम वीडियो के रूप में बना के डाल रहे हैं। तो उसे आप पहले सुनिए, इसके बाद फिर बात करते हैं। हेलो जी, पंडोकर सरकार बोल रहा हूँ भैया। जी सर, नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार भैया। संजय सोनम जी के आपके रिकॉर्डिंग से ये नंबर प्राप्त हुआ है। बताएं बेटा, क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपके पास आया था। जी बेटा। आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या नहीं बताया था मुझे? जो हम बताए वही आप लिख दिए थे बस। अच्छा अच्छा। आप तो अपनी तरफ से सर जी कुछ नहीं बताए थे। जो आपने प्रश्न किया होगा वही तो उत्तर लिखूंगा भैया। सर जी प्रश्न करेंगे, लेकिन जैसे जो मैं बता दिया वही आपने उसको उस पर लिख दिया। आपने अपनी तरफ से मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा जी तो अब इस वजह से बेटा हम कुछ कह नहीं सकते मेरे भाई। जी। आप सामने आएंगे तो और आप प्रयास करेंगे। आप सर जैसे आप हमको जब भी आपकी इच्छा हो, है कि नहीं, क्योंकि है कि नहीं सर, हम अब तो आपके सामने मानिए बहुत छोटी चीज है कि नहीं सर? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपके पास समय हो तो आप हमें सर जब भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि दोपहर में से आप शायद फोन मिलवाए नहीं, आपका रिसीव हुआ बता रहे हैं, तो मैं नहीं, इसीलिए आप अपनी बात बताइए। बात करिए, बात करिए। जी सर। सर कह रहे हैं हमारे बारे में बता दीजिए बस। आप पंडोकर धाम आइएगा, जो आज समझ में आएगा बताया जाएगा। ये कोई विषय नहीं है जो आप विषय बोल रहे हैं। जी आपने कोई मन में क्या विषय रखा, क्या नहीं रखा, उसमें क्या स्थिति होगी हम नहीं कह सकते। लेकिन क्यों नहीं बताया ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपसे सुन के लिखूं। हाँ, प्रश्न आपने बोला होगा तो उत्तर जरूर मैंने लिखा होगा और बताया होगा मैंने उसमें कि आपको क्या पूछना चाहते हैं। सर जी, जैसे आप जितना भी आपका दरबार देखते हैं, मतलब दिल से अपने बता रहे हैं, जितना भी आपका दरबार देखते हैं, जो भी देखते हैं, उसी से प्रेरित होके गए कि चलते हैं गुरु जी से मिलेंगे, बताएंगे कुछ। लेकिन जो भी हम पांच प्रश्न लिख के ले गए थे, उसमें से आपने जैसे पर्चे पर आप उतार देते हैं, पांचों प्रश्न आपको खुद पता चल जाता है, तो उसमें से एक भी प्रश्न आप नहीं लिखे। जो मैंने बताया 2 प्रश्न आपको, वही आप जल्दी से उतार गए, वो भी गलत उतार गए, ये भी बता दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं उसी को यदि आप करेक्ट कर दें तब भी हमको लगेगा तो गुरु जी है कि नहीं। मैं 41,820 रुपए की रसीद कटवा के गया, और हमको मजबूरन, क्योंकि मैं गुरु जी अरेंज किया कहीं से पैसा, ईमानदारी पूर्वक आप बताएं, क्योंकि आप मुझे पर्सनली फोन कर रहे हैं। दिनेश। अच्छा दिनेश जी, महाराज जी के मेरी वीडियो भी बनी हुई है। अभी वो तो अभी आपकी गुरु से बात, जैसे महाराज जी कहने लगे कि हो सकता है आप विरोधाभास में हमें फोन कर रहे हो या महाराज जी को गलत है। हमका मेरी अंदर से इच्छा नहीं, क्योंकि महाराज जी जब अंतर्यामी है तो खुद जान जाएंगे कि मैं गलत तरीके से कुछ नहीं, मेरा मतलब अंदर से मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। आप दरबार में उपस्थित हुई है और ये बात सबके सामने कहिएगा। हो सकता है कि दरबार में ही तो महाराज जी कम से कम ये 2 बातें तो मुझे बता दीजिए, जिससे मुझे प्रसन्नता हो, तभी तो ऐसा फोन में कुछ नहीं बताया जाएगा। आपसे काम दाम में आइए। आपने सुना, पंडोखर बाबा खुद अपनी ही बातों में फंस रहे हैं। सामने वाले का उस समय जो बातें थी वही उसने दोहराई, और यह भी बताया कि आपको जो हमने जानकारी गलत दी तो वही गलत जानकारी आपने उसमें लिख दिया। तो इसी से समझ लीजिए कि वो खुद देख पा रहे हैं या ये जो बता रहे हैं वो देख पा रहे हैं। ये निर्णय आप लोगों को करना है। और दिनेश जी ने एक बात कही थी कि मेरे कुछ प्रश्नों का ही आप जवाब दे दें तो हमें प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा पहले आप आ जाइए, वहां आइए, हम आपके जवाब देंगे। दिनेश जी का कहना था कि आप एक तो प्रश्न का जवाब दे दे तो मुझे संतुष्टि हो, तो फिर मैं आऊं। और स्थिति ये निकली कि आपने उनकी आवाज सुन ली होगी कि रूखी आवाज में उन्होंने कहा कि नहीं, वहां आएंगे तभी बताएंगे।
तो फिर अगर आपको वहां आके ही बताना था तो फिर आपको बात करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। आपके लपेटे में नहीं सामने वाला आ रहा है तो आपको आपका मिजाज भी गर्म हो गया। इसी से लोग समझ सकते हैं कि अब उसमें मैं ज्यादा क्या कहूं, ज्यादा कहने की तो स्थितियां है नहीं। फिर भी समाज को खुद निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। और इस वार्ता को सुनने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या सचमुच में लोगों के काम हो पाएंगे या नहीं होंगे, या सोचना है। और एक प्रश्न चिन्ह है जो दिनेश जी ने खड़ा कर दिया कि एक ही प्रश्न का जवाब दे दें, तो आपका फोन, क्योंकि पंडोखर बाबा आपने खुद लगाया था दिनेश जी को, और दिनेश जी के एक प्रश्न का भी अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो बकाया आप समझ सकते हैं कि आपके द्वारा ये सारी बातें कहने से समाज में क्या मैसेज जा रहा है। और अभी तो ज्यादा कुछ नहीं हम कह पा रहे हैं, पर जल्दी ही आपको कुछ और वीडियो के साथ हम जनता तक, हमारे भाइयों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और कुछ नई जानकारियां देंगे। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।